हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस ट्रैकर। गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ लिया था, लेकिन ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले ये एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है जो रह गया था। यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कैसे इंटरेक्ट होते हैं, उसकी डेफिनेशन एंड सब कुछ हो गया था, लेकिन ये प्रैक्टिकल है एक यहाँ दिया हुआ है जो रह गया था। इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है। You can easily study pollen germination by dusting some pollen from flowers such as pea, chickpea, crotalaria, balsam and vinca on a glass slide containing a drop of sugar solution about 10%. प्रैक्टिकल में हमको देखना क्या है। इस प्रैक्टिकल में हमको पॉलन ट्यूब निकलती हुई देखनी है पॉलन ग्रेन के अंदर से। तो ये बहुत ही आसान है प्रैक्टिकल। जब आपके स्कूल खुल जाएं तब आप स्कूल में जाकर इस प्रैक्टिकल को ज़रूर कर सकते हैं। स्कूल में आप इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है। ओके, क्या करेंगे, आप पॉलन को रखेंगे, मतलब किसी भी आप एक प्लांट का पॉलन ले सकते हैं। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल दिए, पी, चिकपी, क्रॉटेलेरिया, बाल्सम, विनका। ओके, एक कॉमन एग्जाम्पल हमने ले लिया पी का, मटर का। तो मटर के हमने पॉलन को रखा कहाँ पर, एक ग्लास स्लाइड पर। देखा है ना, कांच की ऐसी चौकोर सी ग्लास स्लाइड होती हैं, उन पर रखा हमने पॉलन को, और उसमें 10% शुगर सॉल्यूशन डाल दिया। अब जब हम उसको 15 से 30 मिनट बाद लो पावर के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा उसके अंदर से पॉलन ट्यूब बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। ओके, तो देखिए, यू आर लाइकली सी पॉलन ट्यूब कमिंग आउट फ्रॉम दी पॉलन ग्रेन। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। गाइज, ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। देख लेते हैं इसमें क्या है। एज यू शैल लर्न इन चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग इन चैप्टर 9, a breeder is interested in crossing different species and often genera to combine desirable character to produce commercially superior varieties. Obviously, एक प्लांट ब्रीडर है। प्लांट ब्रीडर कौन होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की वेराइटीज को आपस में ब्रीडिंग कराते हैं। ओके, एंड जिससे डिफरेंट टाइप की अलग अलग नई जनरेशन आगे बनती हैं, सुपीरियर वेराइटीज बन सकती हैं। तो इसी के लिए प्लांट ब्रीडर्स क्या करते हैं, डिफरेंट वेराइटीज का क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि जब ब्रीडर है वो इंटरेस्टेड होता है क्रॉस कराने में डिफरेंट स्पीशीज और डिफरेंट जेनरा में, जिससे वजह से क्या मिलता है, डिजायरेबल कैरेक्टर मिलते हैं और सुपीरियर वेराइटीज मिलती हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ओके, आगे बोल रहा है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसकी वजह से, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हमको और क्या मिलता है, बहुत ही अच्छी क्रॉप मिलती है। तो ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में भी बोला जाता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली डिजायर्ड पॉलन ग्रेन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। इस तरह की क्रॉस करने वाली स्पीशीज में हमको क्या चाहिए होता है, एक डिजायर्ड पॉलन ग्रेन चाहिए होता है पॉलिनेशन के लिए, और स्टिग्मा हमेशा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। किससे, कॉन्टेमिनेशन मतलब अनवांटेड पॉलन से। ऑब्वियसली हमको एक सुपीरियर वेराइटी चाहिए, बहुत ही अच्छे करेक्टर्स वाली वेराइटी चाहिए आगे। तो हम क्या करेंगे, जो पॉलन होगा वो भी डिजायर्ड पॉलन लेंगे, मतलब उस पॉलन के अंदर कोई भी डिसीज नहीं होनी चाहिए, खराबी नहीं होनी चाहिए उस पॉलन के अंदर, सुपीरियर पॉलन होना चाहिए, वो अपने करेक्टर्स शो करे। और जो स्टिग्मा है वो स्टिग्मा किसी भी पॉलन ग्रेन से कॉन्टामिनेट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टिग्मा जो है वो पूरा ओपन है। अगर स्टिग्मा ओपन है, चेस्मोगेमी पढ़ा था ना, चेस्मोगेमी में क्या था कि वो अपने जो उसके पार्ट्स होते हैं उन पार्ट्स को पूरा एयर में ओपन रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, किसी भी टाइप का पॉलन आकर फर्टिलाइजेशन कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि क्या होना चाहिए, जो स्टिग्मा है वो प्रोटेक्टेड होना चाहिए, किसी भी टाइप का पॉलन वहाँ पर आकर पहले से ही फर्टिलाइजेशन नहीं कर देना चाहिए। तो हमको जब अच्छी वेराइटीज़ वाले चाहिए तो हम स्टिग्मा को भी प्रोटेक्ट करके रखेंगे ना, सिर्फ पॉलन को तो थोड़ी ना प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है ये किसके द्वारा अचीव होता है, ये होता है एमेस्कुलेशन और बैगिंग। दो टेक्निक हैं, इन दोनों टेक्निक से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, नोट्स में क्या लिखा है, क्रॉसिंग इन बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन डिफरेंट जेनरा, क्रॉसिंग डन आर्टिफिशियली टू प्रोड्यूस डिजायरेबल करेक्टर। क्रॉसिंग किसके लिए की जा रही है, हमको डिजायरेबल करेक्टर्स चाहिए इसलिए, और कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटीज चाहिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन है ये क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में यूज किया जाता है। क्रॉप को इंप्रूव कर रहे हैं ना हम, अच्छी अच्छी क्रॉप ला रहे हैं। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट इट इज इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर ओनली डिजायर्ड पॉलन आर यूज्ड फॉर पॉलिनेशन। ऐसे
हम जो हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं आर्टिफिशियली, इसमें हमको ये श्योर कर लेना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है वो डिजायर्ड मतलब अच्छा पॉलन ग्रेन है, एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कॉन्टामिनेशन। जिस स्टिग्मा के साथ हम पॉलन का फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं वो स्टिग्मा किसी भी पॉलन के साथ फर्टिलाइजेशन तो नहीं कर रहा। दिस प्रोसेस मेंटेन बाय इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक। तो ये दो टेक्निक से मेंटेन हो रहा है। कौन कौन सा? इमैस्कुलेशन और बैगिंग। सो इमैस्कुलेशन को देख लेते हैं पहले, बुक में क्या दिया हुआ है। If the female parent bear bisexual flower, remove the anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। क्या करते हैं, अगर फीमेल प्लांट जो है बाइसेक्सुअल प्लांट बेयर कर रही है, फीमेल फ्लावर में मेल भी है और फीमेल भी है, सपोज दैट ये फीमेल प्लांट है, ठीक है। अब इसके अंदर ये पिस्टिल है, ओके, और ये एंड्रोशियम है, जैसे कि गुलाब के फूल में देखा होगा ना, दोनों चीजें होती हैं मेल और फीमेल। तो क्या करते हैं कि क्या करेंगे इसमें, हम मेल प्लांट जितने भी है ना, मतलब जितने भी पॉलन है उन पॉलन को निकाल कर फेंक देंगे मतलब वो पॉलन ग्रेन जो है डिजीज भी नहीं हो पाएगा, उससे पहले ही पॉलन ग्रेन को काटा, फॉरसेप्स से पकड़ा चिमटी से और उसको काट देंगे और इसको यूनिसेक्सुअल बना देंगे फ्लावर को। क्यों कर देंगे ऐसा? क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये एक ही प्लांट के अंदर दोनों टाइप के बाइसेक्सुअल फ्लावर मिल रहे हैं तो क्या होगा, ये आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेंगे और इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है ना फ्यूचर में जाकर। वही वैरायटी है आपस में फर्टिलाइजेशन कर रही हैं, तो कोई भी वैरायटीज नहीं मिलेंगी आगे, डिफरेंट टाइप की नई नई वैरायटी नहीं आएंगी। तो इसी वजह से क्या करते हैं, हम बैगिंग और इमैस्कुलेशन करते हैं, क्योंकि हमको नई वैरायटीज चाहिए आगे फ्यूचर में, इसलिए। और ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट है, क्रॉप इम्प्रूव होती है इससे। तो क्या करेंगे, हम पॉलन को ही हटा देंगे। तो ये प्रोसेस क्या हुआ इमैस्कुलेशन की, क्या किया हमने, पॉलन को काट दिया फीमेल फ्लावर में से। अब क्या होगा, अब हम किसी दूसरी स्पीशीज का पॉलन लाएंगे जो अच्छा वैरायटी का पॉलन होगा और उसके साथ इस स्टिग्मा से क्रॉस कराएंगे। ये प्रोसेस हो गया इमैस्कुलेशन। समझ में आ गया होगा आई थिंक सो। देखिए एक बार नोट्स में क्या लिखा है, इफ फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, वही सेम लिखा है यहाँ मैंने। तो क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं एंथर को फ्लावर बड से बिफोर द एंथर डिहीसिस। ओके, एंथर डिहीसिस का मतलब तो पता है ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था एंथर डिहीसिस। देखिए ये टॉपिक था एंथर का डिहीसेंस। एंथर फटता है, क्या होता है, पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं और ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाएंगे, स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे। ओके, सो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। जैसे ये था ना स्टिग्मा, तो इस स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन आकर बैठ रहे हैं, वहां से पॉलन ग्रेन फटे एंथर से, मेल गैमेट से, और इस स्टिग्मा पर आकर बैठेंगे। तो यही प्रोसेस था। ओके, तो इस टेक्निक को, ये टेक्निक किसके द्वारा यूज की जाती है, यूजिंग अ पेयर ऑफ फॉर्सेप्स, मतलब चिमटी का एक पेयर से पकड़ के नीचे से पकड़ा और काट के उसे फेंक दिया ओके, अब क्या है, दूसरी टेक्निक है बैगिंग। तो बैगिंग में क्या बोल रहा है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सुटेबल साइज। जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है, अभी हमने मेल गैमीट को काट तो दिया, अभी वो फ्लावर इमैस्कुलेटेड फ्लावर तो कह रहा है, सिर्फ स्टिग्मा है क्योंकि बाइसेक्सुअल से यूनिसेक्सुअल बनाया है। अब क्या करना है, इस इमैस्कुलेटेड फ्लावर को हम क्या करते हैं, ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं, एक सूटेबल साइज के बटर पेपर से। कौन से पेपर, बटर पेपर से, टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। हम कह रहे हैं ना कि स्टिग्मा जो है किसी दूसरे पॉलन के साथ तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर रहा, किसी दूसरे पॉलन के साथ फर्टिलाइजेशन ना कर ले, इसलिए हम उसको ढक देते हैं एक बटर पेपर से। ओके, सो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैगिंग। उसको हमने पूरा बैग में पैक कर दिया स्टिग्मा को, जिससे कि कोई भी अनवांटेड पॉलन अब यहाँ पर नहीं आना चाहिए। ओके, सो अब क्या होगा, व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैक फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, जब ये बैक फ्लावर का जो स्टिग्मा है, जब ये रिसेप्टिविटी अटेन करेगा, मतलब जब ये मैच्योर होगा पूरी तरह से, तब जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है वो कलेक्ट किया जाएगा एंथर से और क्या कर दिया जाएगा, स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया जाएगा। स्टिग्मा पर मैच्योर पॉलन, जो हमारी इच्छा के अनुसार जो पॉलन था, उसको हम स्टिग्मा पर रख देंगे। अभी क्या था, वो बैग था ना स्टिग्मा, तो जब तक पॉलन ग्रेन ने अपनी मैच्योरिटी प्राप्त की तब तक कोई और पॉलन आकर तो स्टिग्मा पर नहीं बैठ जाए, इसीलिए बैगिंग करते हैं। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड, और फिर क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर मेल फ्लावर को झड़ने के बाद उसको फिर से पैक कर दिया जाता है। एंड द फ्रूट अलाउड टू डेवलप, और क्या होता है इस कंडीशन में, फ्रूट अलाउड है डेवलप होने के लिए। ओके गाइज, देखिए बैगिंग में मैंने क्या लिखा है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग ऑफ सूटेबल साइज जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर टू कंटामिनेशन ऑफ स्टिग्मा विद अनवांटेड पॉलन। वही है कि किसी कोई अनवांटेड पॉलन आकर ना बैठ जाए, इसीलिए क्या करते हैं, हम उसको ढक देते हैं एक सूटेबल साइज से। एंड व्हेन द स्टिग्मा बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, जब इसको हमने बैक कर दिया स्टिग्मा को, वो पैक है,
तब तक कोई मैच्योर पॉलन ग्रेन अपनी मैच्योरिटी प्राप्त करेगा, जो हमको अपनी इच्छा के अनुसार पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज कराना है वो। ओके, एंड क्या होगा, आर डस्टेड ऑन स्टिग्मा, उसको स्टिग्मा पर डस्ट कर दिया जाएगा, एंड द फ्लावर आर रीबैग्ड, उसको दोबारा से रीबैक कर दिया जाएगा, एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, अब फ्रूट्स डेवलप करने के लिए अलाउड है। इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज नो नीड फॉर मैस्कुलेशन। अब ये नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ है इस टॉपिक पैराग्राफ का है। अगर फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस हो रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, सो देयर इज नो नीड फॉर मैस्कुलेशन। ऑब्वियसली मैस्कुलेशन में हम मेल प्लांट को ही तो काट रहे हैं। अब जब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यहाँ पर मेल है ही नहीं, सिर्फ फीमेल ही फीमेल है, तो कोई ज़रूरत तो है नहीं ना यहाँ पर मैस्कुलेशन करने की। सो यहाँ मैस्कुलेशन नहीं करते यूनिसेक्सुअल फ्लावर में गाइज। एंड द फीमेल फ्लावर बर्ड्स आर रीबैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। लेकिन क्या करते हैं, बैगिंग ज़रूर करते हैं। क्यों करते हैं, कोई अनवांटेड पॉलन आकर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ना कर ले, इसलिए हम वहाँ पर बैगिंग कर देते हैं। व्हेन द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव द पॉलन इज कैरीड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन एंड द फ्लावर रीबैग्ड। जब मैच्योर हो गया स्टिग्मा, तब क्या करेंगे, तब पॉलिनेशन करेंगे। और कौन सा पॉलिनेशन करेंगे, डिजायर्ड पॉलन उसको पास लेकर जाएंगे, झाड़ देंगे और रीबैक कर देंगे, जैसा यहाँ पर इसने लास्ट लाइन में बोला था वही करेंगे। सो देखिए, इफ द female parent produce unisexual flower, there is no need for emasculation. Female parent need only bagging to produce desirable character and commercially superior varieties. सिर्फ इसको bagging की जरूरत है जिससे कि desired character और superior varieties मिल सकें। ओके गाइज मैं आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और गाइज अगर टॉपिक समझ में आया हो सो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।